आप सभी को आज एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जानेंगे एकादशी व्रत की सुंदर कथा। आप सभी भी मेरे साथ श्रवण करते हुए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और भाग्यशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ध्यान अच्छे से रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर हुआ करती थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी की प्रशंसा से बहुत अधिक उनसे प्रेम करने लगा था। इस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बेटी से ईर्ष्या और नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही वह राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ती है, वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो उठता है और पहली नज़र में ही प्रेम करने लग जाता है। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बेटी जो बड़ी वाली थी, वह देखकर अपनी छोटी बेटी से बहुत क्रोधित हो उठी और राजा की बेटी जो है बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बेटी जो बड़ी बेटी थी, वह छोटी बेटी से बदला लेने के लिए तैयार थी। इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान कर रही थी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को दे दिया और लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ तो बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो उठी। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तो एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर सका। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, इससे वह जो है ताकि इसे मार सके। इस कारण से वह ऐसा कहने लगी। छोटी बहन कहने लगी चलें दीदी चलते हैं। तब वह कुएं के पास पानी भरने के बहाने उसे ले गई और कुएं में उसने छोटी बहन को धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि बार बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिसके कारण बहुत अधिक क्रोध से वह लबरेज हो उठी थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने छोटी बहन से कहा कि मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, मैं वापस से जीवित हो उठूंगी। इसलिए छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना जो है शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की बात यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका,
कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर लिया और वचन ले लिया। राजा ने भी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह पूर्ण रूप से जो विवाह की रस्में हैं वह शुरू हो गई। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी तब बड़ी बहन ने छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहन लेती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी के इलाज के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि छोटी बेटी अब जीवित नहीं है और नहीं मरी हुई है। मैं पहले ही यह पहले ही कह चुकी थी। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बताई और बाहर बताने के लिए मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहाँ कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं होगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा की बड़ी बेटी को छोटे बेटी के कमरे में ले जाकर कपड़े इत्यादि पहनाए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया कि राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे संपन्न करे और विवाह करे। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास आता था। और राजकुमार ये फैसला लेने लगा कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल पर पहुंच गया, जहां उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यह राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हो गया और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात को राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हुई तो राजकुमार यह देखकर खुश हुआ और अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यह क्या कर रही थी? कैसे यह सब हो गया? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार की सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया। लेकिन उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित हो जाती हूँ और जब हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन हार उनके पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो वह हार है मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो उठूँगी। राजकुमार की यह बात सुनकर छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लिया और सारे फेरे छोटी बेटी के साथ ले लिए। पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी को साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण करने के बाद वहीं रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई, अर्थात प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो उठा, जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया। इसके बाद 11 माता प्रकट हुई और अपनी भक्तों का दुख दर्द दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं से अचानक से राजकुमार भी आ गया।
राजकुमार ने 11 माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और उसने माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि तुम्हारा तो 5 वर्ष का हो जाएगा पुत्र, तो तुम अपनी पत्नी के हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की जो छोटा बेटा था वह पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चले जाता है। राजा को बाहर जाता देख बड़ी बहन ने सैनिकों को देख लिया और बड़ी बहन को इस संपूर्ण राज का पता चल गया, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसे मार देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र कोई 2 टुकड़े में आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखो, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम मम्मी का हार उनके गले में मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास गया और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए जो तुमने पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो उठती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो वह आपसे बात करने लगेगा, जिसके कारण वह उस बच्चे को दे देती है वह हार, और वह हार अपने पिताजी को दे देता है। और राजकुमार अपने बेटे को वहाँ से लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम तक तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद राजा के पास जाता है और सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बहन की यह करतूत सुनकर बहुत परवरिश को ही दोष देने लगता है और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देता है। इस तरह से यह कहानी है जो अपने आप में अद्भुत है, दुर्लभ है। एकादशी माता का जो पूजा करता है उसके सब कष्ट 11 माता दूर करती है और सब दोषों का निवारण कर देती है। तो आज एकादशी व्रत के दिन आपने भी इस दिव्य कथा का श्रवण किया। माता रानी आपके जीवन के सभी कष्ट मिटाए और मनोकामना पूर्ण करे, जैसे उस राजकुमारी की थी। इस तरह से प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय माता दी।